जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गौर कुमार मैथ्स पर। देखिए, एसएससी एमटीएस का जो आपका सिलेबस है बिल्कुल कंप्लीट करवाया गया है कि जो मैथ का जो पोर्शन है यह बिल्कुल आपका कंप्लीट है। और देखिए, इसी से रिलेटेड आपका आज से एक नया आपका सीरीज स्टार्ट होगा, ठीक, जिसका नाम क्या है, रिवीजन सीरीज। और इस सीरीज में आपका प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को भी करवाया जाएगा। जो आपका एग्जाम हुआ है एसएससी एमटीएस 2022 वाला, उसमें मैथ का जो आपका क्वेश्चन जो पूछे गए हैं उन सभी क्वेश्चनों को भी यहाँ पर आपको करवाया जाएगा। ठीक, देखिए आपका जो सीरीज जो स्टार्ट हो रहा है उसका नाम क्या है, रिवीजन सीरीज। रिवीजन सीरीज, ठीक, देखिए। और इसमें जो आपका क्वेश्चन रहेगा वह रहेगा विद प्रीवियस ईयर। देखिए, विद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ठीक। और अभी जो आपका एग्जाम हुआ है 2022 वाला एसएससी एमटीएस 2022 का, इसमें जितने भी शिफ्ट हुए हैं उनमें से मैथ का जो क्वेश्चन है उनको भी यहाँ पर करवाया जाएगा। ठीक, देखिए, सो सभी लोग पेन और कॉपी साथ में लेके बैठिए और देखिए जितना भी यहाँ पर क्वेश्चन करवाया जाएगा उन सभी क्वेश्चनों को आप भी करिए, ठीक। और जिनको समझ में नहीं आ रहा क्वेश्चन, वह ध्यान से इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को भी देखेंगे। और देखिए, और जिन लोगों को क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा वह इसके सॉल्यूशन को देखेंगे। और जब आपकी क्लास एक खत्म हो जाएगी उसके बाद भी वह इन सभी क्वेश्चनों को भी एक बार और रिवाइज कर लेंगे, ठीक। कि इससे अगर एग्जाम में आपका क्वेश्चन अगर आए तो उसको बहुत ही आसानी से आप लोग कर लेंगे, ठीक। तो चलिए, सबसे पहले हम आज की सीरीज का पहला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए, यहाँ पर आपका जो है क्वेश्चन जो दिया है यह आपका जो भी पिछला जो एग्जाम हुआ एसएससी एमटीएस 2022 का, उसी में आपका यह पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक। देखिए, आप लोग इस क्वेश्चन को भी बनाने का प्रयास करिए। जिनसे क्वेश्चन बन रहा है वह इसका आंसर कमेंट करके बताएंगे और जिनका क्वेश्चन नहीं बन रहा है वह इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन बहुत ध्यान से देखेंगे, ठीक। चलो देखो, ये क्वेश्चन जो दिया है, चलिए देखिए, आपका जो पहला एक क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन दिया आपका क्या कि एक देखो, जब एक तार को वर्गाकार मोड़ा जाता है तो इससे घिरा क्षेत्रफल 5929 सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। यदि तार को वृत्त के आकार से मोड़ दिया जाए तो तार से घिरा, देखो, तो तार से घिरा क्षेत्रफल कितना होगा। यहाँ पर देखो, जो तार जो है, तार की लंबाई क्या है, फिक्स है। तार की लंबाई क्या यहाँ पर बराबर है। तो यहाँ पर जब देखो तार की लंबाई बराबर है तो यहाँ पर जो सबसे पहले जो वर्गाकार जो आकृति बनाया जा रहा है, वर्ग और जो यहाँ पर सर्कल है, इन दोनों का जो पेरीमीटर है क्या होगा, आपस में बराबर होगा, ठीक। यहाँ पर देखो, इन दोनों का जो पेरीमीटर जो आएगा, परिमाप जो आएगा, पेरीमीटर जो होगा वह क्या होगा, हम फिक्स होगा, ठीक। देखो ध्यान से, सबसे पहले यहाँ पर देखो क्या, उसी तार से एक बनाया जा रहा है क्या, वर्ग। और देखो सेम उसी तार से आपका एक क्या बनाया जा रहा है, सर्कल, ठीक। देखो ध्यान से, यह क्या, एक सर्कल है और यहाँ पर है वृत्त, ठीक। और देखो, जब उसी तार से जब एक स्क्वायर जब बनाया जा रहा है तो यहाँ पर इसका जो क्षेत्रफल वह कितना आ रहा है, देखो 5929 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक। और देखो ध्यान से, आपको पता है कि स्क्वायर का जो एरिया होता है वह आपको पता है। देखो, स्क्वायर का जो एरिया होता है वह आपको पता है, साइड का स्क्वायर होता है, ठीक। कि ए स्क्वायर, साइड को आप मान लो ए, तो ये कितना हो गया, ए स्क्वायर। और यहाँ पर ए स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, इसका एरिया 5929, ठीक। तो यहाँ पर आपको ए बराबर आपको पता चल जाएगा कि अंडर रूट 5929, यह बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ पर देखो 77, ठीक। कि जब इसका आप देखो स्क्वायर जब करेंगे 5929 का, तब आपको कितना आ जाएगा, यहाँ पर 77। देखो, अगर आप लोगों को स्क्वायर नहीं समझ में आ रहा है कैसे यहाँ पर निकाला जाए कि स्क्वायर रूट इसका कैसे निकाला गया है, तो आप स्क्वायर रूट वाली जाके क्लास को एक बार देख लीजिए, ठीक। तो यहाँ पर देखो कितना आ गया, 77 सेंटीमीटर। ये क्या आ गया, साइड। देखो ध्यान से, यहाँ पर आपको पता चलेगा कि इसकी साइड कितना है, 77 सेंटीमीटर। अब देखो ध्यान से, यहाँ पर देखो इन दोनों का जो पेरीमीटर है क्या है, आपस में बराबर है, ठीक। यहाँ पर जो इन दोनों का जो पेरीमीटर है आपस में बराबर होगा, क्योंकि यहाँ पर तार की जो लंबाई है वह क्या है, फिक्स है। तो यहाँ पर देखो सर्कल का जो पेरीमीटर होता है, आपको पता होगा कि सर्कल का पेरीमीटर कितना होता है, 2πr, ठीक। और यहाँ पर देखो स्क्वायर का जो पेरीमीटर होता है वह कितना होता है, 4a, ठीक। 4 इंटू क्या होता है, साइड। तो यहाँ पर देखो ध्यान से देखो आप कि इनका जो पेरीमीटर आपस में क्या है, बराबर। तो यहाँ पर 4a यह बराबर हो जाएगा किसके, 2πr के, ठीक। तो यहाँ पर देखो यह हो जाएगा 4 इंटू ए का मान कितना आ गया आपका, 77, ठीक। 77 बराबर यहाँ पर हो जाएगा 2 इंटू पाई का मान होता है 22/7 गुणे में यहाँ पर हो जाएगा r, ठीक। तो देखो ध्यान से, यहाँ पर देखो देखो 11 सत्ते कितना हो जाएगा, 77, 11 दूनी कितना हो जाएगा, 22, ठीक। यहाँ पर देखो 2 दूना 4 और यहाँ पर 4, यह दोनों हो जाएगा आपस में कैंसिल, तो 7 सत्ते कितना हो जाएगा, 49। यहाँ पर देखो r बराबर कितना आ गया, 49, ठीक। r बराबर आपका आ गया 49 सेंटीमीटर।
यहाँ पर देखो इसकी तो त्रिज्या जो आ गई है कि सर्कल का त्रिज्या r बराबर कितना आ गया 49, ठीक। और देखो यहाँ पर आपसे पूछा क्या है कि यदि तार को वृत्त के आकार में मोड़ दिया जाए तो तार से घिरा क्षेत्रफल कितना होगा। देखो जब इसी तार को जब इस वृत्त के आकार में जब घेर दिया गया है, जब इसी तार को जब एक वृत्त की तरह घेरा बना दिया तो इसी का आपसे क्या पूछा, एरिया। तो यहाँ इसका क्या पूछा आपसे, एरिया। और सर्कल का एरिया क्या होता है आपको पता है, सर्कल का जो एरिया वो होता है क्या, पाई आर स्क्वायर, ठीक। तो यहाँ पर देखो ध्यान से आपसे पूछा क्या, यहाँ पर एरिया इसका, तो एरिया बराबर इसका हो जाएगा कितना, पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पर पाई का मान कितना होता है 22/7 गुणे में देखो यहाँ पर एक कितना दिया आर कितना 49 गुणे में कितना हो जाएगा 49। तो यहाँ पर देखो 7 क्रम 7 7 कितना हो जाएगा 49, ठीक। अब देखो ध्यान से आप लोग यहाँ पर इसको आपको पूरा सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं, ठीक। यहाँ पर आप यूनिट डिजिट का आप यूज कर सकते हो। देखो ध्यान से तो यहाँ पर ऑप्शन जो दिया है, ऑप्शन में आप यहाँ से डायरेक्ट आप चेक कर लो यूनिट डिजिट से। तो यहाँ पर 7 नंबर कितना हो जाएगा 63, देखो ध्यान 7 नंबर कितना हो जाएगा 63, यहाँ पर कितना आ गया 3 और 3 दूनी कितना हो जाएगा 6। अब आप देखो ऑप्शन में जिसका लास्ट वाला जो डिजिट है वो अगर 6 होगा तो वही इसका हो जाएगा आंसर, ठीक। या फिर अगर इसको आप पूरा जब टोटल जब सॉल्व करोगे तो यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा, देखो 7500 कितना आ जाएगा 46 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक। यही आपका हो जाएगा आंसर, ठीक। नोट करो आप लोग इस क्वेश्चन को। चलो देखो अब अगला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप लोग बनाओ, ठीक। बहुत ही आसान है क्वेश्चन दिया है, इसको आप लोग बनाओ। चलो देखो आपका जो क्वेश्चन है दिया है कि देखो एक वृत्ताकार पथ की बाहरी और भीतरी परिधि का अनुपात जो दिया कितना है 17:15, ठीक। यहाँ पर देखो यहाँ पर क्या बोला है कि एक वृत्त है जिसकी बाहरी और भीतरी, देखो देखो एक वृत्ताकार पथ की बाहरी और भीतरी परिधि का अनुपात जो दिया कितना 17:15, ठीक। देखो ध्यान से यहाँ पर आप पहले वृत्त बनाओ, देखो एक वृत्त यह हो गया और इसी के अंदर एक और वृत्त है, ठीक। देखो यहाँ पर देखो आपके सामने एक वृत्त है बाहरी और एक वृत्त है देखो भीतरी, ठीक। देखो यहाँ पर क्या बोला कि एक वृत्ताकार पथ की बाहरी और भीतरी परिधि का अनुपात कितना दिया, यहाँ पर दोनों का अनुपात 17:15, ठीक। सबसे पहले क्या दिया बाहरी और परिधि, देखो बाहरी और भीतरी परिधि का जो अनुपात जो दिया यहाँ पर कितना है यह 17:15, ठीक। देखो ध्यान से। और यदि पथ जो दिया है पथ, देखो यदि पथ 40 मीटर चौड़ा है, यहाँ पर देखो जो इनका जो है पथ है, यह वाला पथ यह कितना है 40 मीटर चौड़ा है, ठीक। तो देखो ध्यान से यहाँ पर इनका जो परिधि की जो लंबाई जो दिया है, यहाँ पर देखो यहाँ से इसके केंद्र से सबसे पहले यह जो अंदर वाला जो परिधि है, ठीक, इसके लंबाई का अनुपात और यहाँ से जो आपका जो बाहरी जो परिधि है इसका भी अनुपात। देखो ध्यान से आप लोग यहाँ पर जो आपका बोला है कि इस वृत्त में जो आपका बाहरी और भीतरी परिधि, जो बाहरी परिधि कौन है यह बाहर वाला है और भीतरी जो परिधि यह है, ठीक। इन दोनों का जो अनुपात बाहरी और भीतरी परिधि का जो अनुपात दिया हुआ कितना है 17:15, ठीक। देखो ध्यान से यहाँ पर जो सबसे पहले जो आपका बाहरी जो परिधि है कि यहाँ से लेके यहाँ तक की जो लंबाई वह कितना दिया है 17, इनका अनुपात केवल दिया 17 है। और देखो इनका जो भीतरी जो परिधि का जो अनुपात जो दिया हुआ कितना है 15, ठीक। जब यहाँ पर देखो ध्यान से, जब यहाँ पर इतना है 15 है और ये पूरा कितना है 17, ठीक। तो यह बीच वाला कितना बचेगा आपका यह 2, ठीक। यहाँ से लेके यहाँ तक की लंबाई का जो अनुपात वह कितना बचेगा 2, ठीक। और यहाँ पर देखो आपसे क्या बोला है कि देखो कि यदि पथ 40 मीटर चौड़ा है, यहाँ पर देखो यह जो पथ जो है यहाँ से लेके पूरा जो पथ है कितना है 40 मीटर चौड़ा है, ठीक। जब यहाँ पर ये 40 मीटर चौड़ा है तो आपको यहाँ पर बताना क्या है कि तो आंतरिक वृत्त की त्रिज्या क्या होगी, ठीक। यहाँ पर आपको बताना है कि आंतरिक वृत्त की जो त्रिज्या है यह क्या होगी। तो यहाँ पर देखो जब इनकी पथ की जो लंबाई है कितना है 40 है और यहाँ पर पथ का जो अनुपात है कितना है 2। तो यहाँ पर अगर देखो ध्यान से जब 2 यूनिट बराबर है कितने की 40 सेंटीमीटर के, तो यहाँ पर देखो आपसे पूछा क्या 15 यूनिट बराबर यह कितना हो जाएगा, तो यह कितना हो जाएगा देखो 40 बटे में कितना हो जाएगा 2 गुणे में कितना हो जाएगा यहाँ पर 15, ठीक। 15 2 का नाम 2 और 20 दूने कितना हो जाएगा 40 और 15 दूने कितना हो जाएगा 30, कितना आ जाएगा यह देखो 300, यहाँ पर देखो यह मीटर रहेगा, ठीक 300 मीटर, ठीक। यही आपका हो जाएगा आंसर।
बहुत इजी क्वेश्चन। ठीक, यहाँ पर देखो क्या बोला था सबसे पहले कि सर्कल में, इस वृत्त में जो इसका बाहरी और इसका जो आंतरिक, देखो जो बाहरी और बाहरी भीतरी परिधि का जो अनुपात वह दिया कितना 17:15। तो यहाँ पर देखो इसका जो पथ का जो अनुपात कितना हो जाएगा 2, क्योंकि देखो भीतरी वाला जो परिधि है यहाँ तक का कितना 15 और जो टोटल जो पूरा बाहरी तक है वह कितना है 17। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 2। तो यहाँ पर बोला कि कितना कि पथ की जो लंबाई है कितना 40 मीटर है। तो यहाँ पर 2 जो है ये 2 बराबर किसके हो जाएगा 40 के। तो आपसे पूछा क्या भीतरी वाली जो देखो जो भीतर वाला जो सर्कल है इसका आपसे क्या पूछा त्रिज्या कितना हुआ। ठीक, तो यहाँ पर देखो ये कितना हो जाएगा 15। तो 15 बराबर कितना हो जाएगा देखो 40/20 गुणे में कितना हो जाएगा 15 बराबर आपका कितना आ जाएगा 300। यही आपका हो जाएगा आंसर। ठीक, कि 300 मीटर। चलो अब अगला क्वेश्चन देखो। ये जो आपका क्वेश्चन है प्रॉफिट एंड लॉस से है। ठीक, देखो ये क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन क्या दिया है कि एक सेंटर टेबल को 13,440 रुपये में बेचने से अर्जित लाभ प्रतिशत उसी सेंटर टेबल को 10,560 रुपये में बेचने से प्राप्त हानि प्रतिशत के क्या है बराबर है। अगर आप यहाँ पर देखो ध्यान से इस क्वेश्चन को अगर आप पढ़े हुए हो तो देखो कि इसमें क्या है जो इसका लाभ परसेंट है या बराबर है किसके हानि परसेंट के। ठीक, कि यहाँ पर क्या है कि एक सेंटर टेबल, कि यहाँ पर देखो ये सेंट्रल टेबल है जिसको देखो सेंट्रल टेबल को जब 13,440 रुपये में, देखो ध्यान से मान लो देखो ये क्या है इसका सीपी है। ठीक, सेंट्रल टेबल का है क्या है क्रय मूल्य। ठीक, जब देखो इसी को जब वह देखो ध्यान से जब इसी को वह 13,440 रुपये में जब वो इसको बेचता है तो इसको क्या होता मिलता है देखो प्रॉफिट होता है। ठीक, प्रॉफिट परसेंट। तो यहाँ पर देखो इसको क्या मिला प्रॉफिट। ठीक, और देखो जब वस्तु का जो क्रय मूल्य है अगर वह बेचे कितना 10,000, कितना दिया इसमें कि 10,560 रुपये में, कि 10,560 रुपये में जब इसको बेचता है तो यहाँ पर जो इसका लॉस परसेंट जो आता है वह इन दोनों की प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट जो है दोनों आया है क्या आपस में है बराबर है। ठीक, और देखो ध्यान से आपको यह पता है कि देखो लॉस परसेंट अगर बराबर हो प्रॉफिट परसेंट के तो इसका मतलब यहाँ पर क्या है कि लॉस इंटू क्या होता है 100 बटे में कितना हो जाएगा, देखो लॉस इंटू 100 बटे में कितना हो जाएगा सीपी, और बराबर देखो यहाँ पर यह जो परसेंट है कितना हो जाएगा परसेंट की प्रॉफिट गुणे में कितना हो जाएगा 100 बटे में यहाँ पर हो जाएगा सीपी। तो यहाँ पर इन दोनों का जो सीपी है वह क्या आपस में बराबर है। ठीक, तो यहाँ पर देखो यही ना आ जाएगा कि इनका जो प्रॉफिट है या लॉस का क्या है बराबर है। तो इसका मतलब अगर यहाँ पर आपको जब सीपी निकालना होगा तो आप यहाँ पर यह कंसेप्ट आपको पता होगा कि जब देखो लॉस परसेंट और प्रॉफिट परसेंट जो है अगर यह दोनों आपस में बराबर हो तो यहाँ पर जो इन दोनों का जो यहाँ पर देखो कि इन दोनों को जो है एसपी है कि सीपी को जो यहाँ पर अगर हम 13,440 रुपये में बेचते हैं तो यहाँ पर पी परसेंट, यहाँ पर देखो पी परसेंट का प्रॉफिट होता है। तो यहाँ पर देखो जब इसी वस्तु को जब हम 10,560 रुपये में बेचते हैं तो यहाँ पर जितना लॉस होता है इन दोनों यह दोनों प्रॉफिट और लॉस के आपस में बराबर है। तो यहाँ पर देखो सीपी बराबर क्या हो जाएगा जब देखो लॉस परसेंट और प्रॉफिट परसेंट आपस में जब बराबर है तो देखो सीपी बराबर हमेशा होता है जो यहाँ पर इन दोनों का जो विक्रय मूल्य जो दिया है कि यहाँ पर जिस पे प्रॉफिट हो रहा है और जिस पर लॉस हो रहा है इन दोनों को आपस में जोड़ के आप 2 से क्या कर दोगे डिवाइड। यहाँ पर देखो ये कितना कर दोगे आप 13,440 प्लस ये कितना दिया 10,560 बटे में कितना कर दोगे आप 2। तो बराबर देखो यहाँ पर कितना हो जाएगा देखो 6,410 देखो 00 6,410 5,9 10 शून्य हंस लगा 1 यहाँ पर देखो कितना हो जाएगा ये 14 है कितना हो जाएगा 2 24,000। ठीक, 24,000 बटे में 2 बराबर कितना आ जाएगा 12,000 रुपये। ठीक, फिर आपको यहाँ पर देखो इसका सीपी जो इसका क्रय मूल्य है आपको पता चलेगा कि कॉस्ट प्राइस इस सेंट्रल टेबल का कितना आ गया है 12,000 रुपये। ठीक, और देखो यहाँ पर आपको बताना क्या है कि 20% का लाभ कमाने के लिए हम उस वस्तु को कितनी कीमत पर बेचना चाहिए। यहाँ पर आपको क्या बताना है इसका एसपी, देखो आपको ये बताना है कि इस 20% का प्रॉफिट कमाने के लिए आपको इस वस्तु को कितने रुपए में बेचना चाहिए। तो यहाँ पर आपको कॉस्ट प्राइस पता है तो कॉस्ट प्राइस कितना यहाँ पर है देखो 12,000 गुणे कितना परसेंट का आपको लाभ कमाना है 20% का, और यहाँ पर एसपी आपको निकालना है। तो आप यहाँ पर 12,000 का 20% निकाल के आप इसी में ऐड कर दो, या फिर देखो जो सीपी होता है यह हमेशा क्या होता है अपने आप में 100% होता है। ठीक, तो यहाँ पर देखो 100% था लेकिन इसको हमको बनाना कितना 120%, क्योंकि यहाँ पर 20% हमको इसमें प्रॉफिट लेना है। तो यहाँ पर कितना कर दो आप इसको 120 पूरे के बटे में कितना हो जाएगा यहाँ पर 100। अब देखो ध्यान से यहाँ पर
यहाँ पर जीरो और जीरो यहाँ पर हो जाएगा कैंसिल, तो यहाँ पर देखो 12 गुणे में 12 कितना यहाँ पर हो जाएगा, 12 गुणे में 12 144, 14,400, और यहाँ पर कितना बचेगा, ये डबल जीरो, 14,400, ये आपका हो जाएगा आंसर। ठीक, नोट करो आप लोग इस क्वेश्चन को। चलो देखो अब अगला क्वेश्चन है, जो आपका क्वेश्चन है एस आई सी आई से, ठीक, सिंपल इंटरेस्ट या फिर समझ लो आप कंपाउंड इंटरेस्ट से आपका ये क्वेश्चन है। ठीक, यह भी आपका एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन। देखो ध्यान से, जो आपका क्वेश्चन दिया पढ़ो। क्वेश्चन जो आपका दिया है कि देखो कि 11,000 रुपये की राशि पर 11% प्रतिवार्षिक दर से 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज, देखो 2 वर्ष के लिए यहाँ पर देखो चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का आपको क्या बताना है, अंतर बताना है। यहाँ पर देखो जब भी आप क्वेश्चन में एसआई और सीआई का अगर अंतर आपसे पूछे कि यहाँ पर देखो देखो सीआई और एसआई का अगर आपसे डिफरेंस पूछे, तब जो आपका क्वेश्चन रहेगा उसको आप सक्सेसिव मेथड से भी लगा सकते हो और वहां पर इसको फार्मूले से भी लगा सकते हो। ठीक, चलो यहाँ पर देखो सबसे पहले हम फर्स्ट वाला मेथड यहाँ पर समझते हैं, सक्सेसिव वाले से। ठीक, यहाँ पर देखो क्वेश्चन में क्या बोला सबसे पहले कि देखो बोला इसमें कि 11,000 की धनराशि पर, देखो 11,000 की धनराशि पर 11% प्रतिवार्षिक दर से देखो 2 वर्ष के लिए, यहाँ पर देखो 2 वर्ष के लिए यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट देखो कितना हो जाएगा, एसआई बराबर 2 वर्ष के लिए, 1 वर्ष में कितना ले रहा है यहाँ पर देखो 11%, 2 वर्ष में कितना आपका हो जाएगा 11 दूनी 22% हो जाएगा। ठीक, और देखो यहाँ पर सीआई आपका कितना हो जाएगा, सीआई निकालने के लिए आप इसको क्या करोगे, सक्सेसिव मेथड से आप लगाओगे, सक्सेसिव मेथड से जब इसको आप निकालो, देखो ध्यान से 11% प्लस 11 गुणे में 11 बटे में कितना हो जाएगा 100। ठीक है, ऐसे ना आप निकालोगे, देखो 11 कितना हो गया 22 प्लस 11 और 11 कितना हो जाएगा 121, यहाँ पर देखो 2 अंक के बाद दशमलव लग गया, तो यहाँ पर एक कितना आ जाएगा 1.21, तो बराबर यहाँ पर कितना हो जाएगा 22 से कितना हो जाएगा 23.21%, यही ना आ जाएगा। तो इसी को आप यहाँ पर लिखो, ये कितना आ जाएगा 2 वर्ष में 23.21%। ठीक, इसको आप यहाँ से हटा दो कि यहाँ पर देखो आपको पता चल गया कि 2 वर्ष में एसआई कितना होगा और यहाँ पर सीआई कितना होगा, सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा और कंपाउंड इंटरेस्ट का इसका रेट कितना होगा, ये आपको देखो पता चल गया। अब देखो आपसे यहाँ पर पूछा क्या है कि देखो कंपाउंड इंटरेस्ट और यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट का आपको क्या बताना है, डिफरेंस बताना। ठीक, तो यहाँ इन दोनों का हम ले लेंगे क्या, डिफरेंस। जब इन दोनों का हम डिफरेंस लेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, देखो 1.22, जब इसमें से माइनस हो कितना हो जाएगा, 23 में से 22 माइनस होगा हो जाएगा 1, और यहाँ पर देखो बचेगा कितना 1.21%। ठीक है, इतना बचा। अब देखो जो यहाँ पर जो इसका प्रिंसिपल जो दिया है कितना कि 11,000, इसी को आप सॉल्व कर दो सीधे सीधे, देखो ध्यान से यहाँ पर कितना हो जाएगा, देखो 11,000 गुणे में कितना है दिया है 1.21%, तो बटे में कितना हो जाएगा यहाँ पर देखो 100, दशमलव को जब हम हटाएंगे यहाँ पर तो हम इसमें क्या करेंगे 2 अंक के बाद दशमलव, तो यहाँ पर बटे में कितना कर देंगे है 100 और कर देंगे, जिससे यहाँ पर दशमलव जो इसका हट जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर देखो बराबर आपका कितना आ जाएगा, देखो यहाँ पर 00 हो गया कैंसिल, यहाँ पर 1 और कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर देखो कितना है 121 गुणे में 11, यहाँ पर कितना हो जाएगा देखो 1331 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1331, और यहाँ पर देखो बटे में कितना दिया है 10, तो बराबर आपका कितना आ जाएगा देखो 133.1। ठीक है, ये आपका हो जाएगा आंसर। ठीक, यही आपका हो जाएगा आंसर। नोट करो आप लोग इसे, इसको आप लोग नोट करो, इसके बाद हमें फार्मूला वाला जो इसका मेथड है उसको हम समझेंगे। ठीक, क्योंकि देखो जब भी आपसे एसआई देखो सीआई और एसआई का डिफरेंस जब भी आपसे पूछेगा तो आप उस फार्मूले को आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। ठीक, देख लो आप यहाँ पर सीधे इसका जो फार्मूला है ये, ठीक, इसको आप याद करें। ठीक, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जब भी आपसे सीआई और एसआई का जब भी आपसे डिफरेंस पूछे तो यहाँ पर यह अप्लाई होगा। ठीक, देखो जब आपसे देखो सीआई और एसआई का डिफरेंस, देखो सीआई और एसआई का डिफरेंस आपसे पूछा जाए और यहाँ पर देखो 2 वर्ष के लिए सीआई और एसआई का डिफरेंस बराबर यह हो जाएगा प्रॉफिट, ब्रैकेट में हो जाएगा R/100 का हो जाएगा स्क्वायर। ठीक, R/100 का क्या हो जाएगा स्क्वायर, तो यहाँ पर आर यह क्या है रेट है। ठीक, और देखो अगर यही देखो आपसे पूछे 3 वर्ष के लिए, देखो
3 वर्ष के लिए अगर सी आई और एस आई का अगर आप डिफरेंस पूछे तो यहाँ पर यह कितना हो जाएगा, पी इंटू आर अपान 100 का स्क्वायर, या तो हो जाएगा, देखो सबसे पहले यही हो जाएगा, इसके बाद देखो यहाँ पर यह हो जाएगा इंटू 300 प्लस में आर बटे में कितना हो जाएगा 100। ठीक, इसको आप लोग नोट करो। ठीक, देखो अगर 2 वर्ष के लिए पूछेगा तो आप इसका यूज करोगे, 3 वर्ष के लिए पूछेगा तो आप इसका यूज करोगे। ठीक, और इसी को हम अभी अप्लाई करके आपको बताएंगे कि यहाँ पर सेम आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक, देखो ध्यान से, आपसे इस क्वेश्चन में क्या पूछा था कि 2 वर्ष के लिए, देखो आपसे इस क्वेश्चन में क्या पूछा था कि देखो 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर आपको बताना था। ठीक, तो देखो ध्यान से, 2 वर्ष के लिए आप इसी का यूज यहाँ पर करेंगे, यह जो दिया है कि P इंटू आर अपान 100 का स्क्वायर इनका। ठीक, तो यहाँ पर देखो P कितना दिया है यहाँ पर, इसको यहाँ पर चलो देखो यहीं पर, कि देखो P बराबर कितना है 11,000, गुणे में देखो R बराबर कितना दिया है 11, बटे में कितना हो जाएगा 100, इनका क्या हो जाएगा स्क्वायर। ठीक, तो बराबर देखो यहाँ पर कितना हो जाएगा 11,000 गुणे में 101 कितना हो जाएगा 121, बटे में कितना हो जाएगा एक के बाद कितना हो जाएगा 4 जीरो, तो यहाँ से 3 जीरो कैंसिल हो गया। देखो 11 और 121 से गुणा जब हो जाएगा यहाँ पर कितना आ जाएगा 133 और 1, तो यहाँ पर नीचे 10 है, 10 का जब यहाँ पर भाग होगा तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 133.1, यही आपका हो जाएगा आंसर। ठीक, यह आपका है सेकंड मेथड, इसको आप लोग नोट करो। देखो जिन लोगों को फार्मूला से सॉल्व करना होगा इस प्रकार से सॉल्व करें, और जिनको यहाँ पर सक्सेसिव मेथड लगाना हो, यहाँ पर देखो जिनको यहाँ पर सक्सेसिव मेथड से लगाना होगा इस प्रकार से इसको सॉल्व करेंगे। ठीक, नोट करो आप लोग इस क्वेश्चन को। चलो अब अगला क्वेश्चन देखो, बहुत ही आसान यह भी क्वेश्चन है, यह भी प्रॉफिट एंड लॉस पर बेस्ड रहेगा। ठीक, समझो ध्यान से आप लोग इस क्वेश्चन में जो दिया है कि देखो कि एक व्यक्ति ने एक वस्तु को 4% की हानि पर बेचे। ठीक, यदि उसने इसे 1% लाभ पर बेचा होता, यदि वह 1% के लाभ पर इसको बेचा होता तो उसे कितना, देखो तो उसे कितना रुपए अधिक मिलता, 42.5 रुपये उसे क्या मिलता, अधिक मिलता। समझो ध्यान से, अगर मान लो देखो उसका सीपी, देखो जब वो 4% की हानि पर जब उसको बेचता है तो इसका मतलब सीपी से वह सबसे पहले 4% पीछे गया होगा, और जब वो 1% का लाभ कमाने के लिए, इसका मतलब सबसे पहले वह 4% को क्या करेगा, कवर करेगा। तो यहाँ पर देखो जब ये 4% सबसे पहले पीछे गया, यही ना, सबसे पहले वो 4% पीछे गया, और देखो जब उसे 1% और कमाना होगा, इसका मतलब सबसे पहले 4% जब आगे जाएगा तो वह पहुंचेगा अपने क्रय मूल्य पर, जितने को उस वस्तु को खरीदा होगा, 4% जब उतने पर जाएगा, और 4% जब वह आगे जब गया तो आ गया सीपी पर, और जब सीपी पर आने के बाद जब 1% और जब आगे जाएगा तो इसका मतलब 1% का लाभ उसको मिलेगा। तो यहाँ पर 4% प्लस कितना कर देगा यह 1%। ठीक, जब इतना यह गया, इसका मतलब यहाँ पर टोटल कितना गया 5%, यही ना गया, टोटल यह कितना आगे बढ़ा 5%। जब यह टोटल आगे 5% को बढ़ाया तो इसका मतलब इसको कितने का प्रॉफिट हुआ, 42.5 रुपये का। ठीक, तो इसको कितने का प्रॉफिट हुआ, 42.5 रुपये का प्रॉफिट हुआ। ठीक, इसका मतलब यहाँ पर देखो ध्यान से, अब देखो यहाँ पर आपको यह पता चलेगा कि 5% बराबर किसके आ गया है, 42.5%। ठीक, और आपसे यहाँ पर देखो पूछा क्या कि 18% लाभ कमाने के लिए, 18% लाभ कमाने के लिए कि उसका विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए। जब यहाँ पर देखो 18% इसको लाभ कमाना है, इसका मतलब जो सीपी है वह कितना होता है, हमेशा 100% होता है। जब इस पर जब 18% का लाभ कमाएगा, सीपी से 18% एक्स्ट्रा, इसका मतलब कितना 118% आपको निकालना। ठीक, 118%, तब आपका क्या आ जाएगा, इसका एसपी आ जाएगा, कितने में बेचेगा। तो यहाँ पर देखो 118% इसका जब आप निकालोगे तो यह कितना आ जाएगा, देखो कि देखो 42.5 बटे में कितना हो जाएगा 5, गुणे में कितना हो जाएगा 118। ठीक, यही ना हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो बराबर, यहाँ पर देखो कितना हो जाएगा यह। अब देखो ध्यान से, यहाँ पर अगर आपको ये दशमलव हटाना हो तो दशमलव हटाने के लिए आप क्या करोगे, यहाँ पर देखो 42.5 बटे में देखो कितना कर दो आप 5, गुणे में कितना कर दो आप 10, क्योंकि इससे दशमलव क्या है यहाँ से हट जाएगा, और गुणे में यहाँ पर कितना है 118। अब देखो ध्यान से 5 का नाम 5, ठीक 5 का नाम 5, और देखो 5 अट्ठे 40, पंचम कितना हो जाएगा 25, यहाँ पर कितना आ गया 85। अब देखो ध्यान से 85 का आप इंटू कर दो किसमें 118 में। ठीक, यहाँ पर देखो 118 गुणे में कितना हो जाएगा, यहाँ पर देखो 85,
पाँच अट्ठे 40 के शून्य हंस लेगा 4, 5 का नाम 5, 5 4 9, 5 का नाम 5, अट्ठा 64 के 4 हंस लेगा 6, 8 का नाम 8, 8 6 कितना हो जाएगा यहाँ पर 14 के 4 हंस लेगा 1, 8 का नाम 8, 8 1 9, देखो बराबर यहाँ पर कितना हो गया 0, और देखो 9 4 कितना हो जाएगा 13, और यहाँ पर देखो 5 4 9, 9 कितना हो जाएगा 10, कितना हो जाएगा 10 बटे में यहाँ बराबर देखो यहाँ पर कितना आपका आ गया है, देखो 10,030 बटे में यहाँ पर कितना हो जाएगा या 10, 0 से 0 यहाँ पर कैंसिल, बराबर आपका आंसर कितना आ जाएगा 1,003 रुपये। यही आपका हो जाएगा आंसर। ठीक, नोट करो आप लोग इस क्वेश्चन को अब, या देखो एक्स्ट्रा है इतना। चलो अब अगला क्वेश्चन देखो, ये जो आपका क्वेश्चन है ये टाइम एंड डिस्टेंस से रिलेटेड है। ठीक, ये भी आपके एग्जाम में पूछा गया एक क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन की लैंग्वेज थोड़ा ज़्यादा है। ठीक, देखो ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ो आप। क्वेश्चन दिया आपका क्या कि एक आदमी को किसी स्थान पर पैदल जाने और वापस आने में 6 घंटे का समय लगता है। ठीक, यहाँ पर देखो एक व्यक्ति है जो एक आदमी को किसी स्थान पर पैदल जाने और आने में यहाँ पर 6 घंटे का समय लगता है, तो दोनों तरफ सवारी से यात्रा करके वह 2 घंटे बचा सकता है। तो पूरी यात्रा में तय की गई दूरी कितना है, 20 मील है। यदि वह पैदल चलकर जाता और सवारी करके वापस आता है तो पूरी यात्रा, देखो पूरी यात्रा की औसत गति क्या होगी। यहाँ पर देखो आपसे क्या पूछा है, एवरेज स्पीड आपसे पूछा कि यहाँ पर औसत गति क्या होगी। ठीक, देखो ध्यान से, सबसे पहले क्वेश्चन में सबसे पहले लाइन क्या बोला है कि एक आदमी को किसी स्थान पर पैदल जाने और आने में कितना समय लगता है, 6 घंटे लगता है। ठीक, यहाँ पर देखो यह क्या है, यहाँ से लेके यहाँ तक की देखो एक दूरी है। ठीक, एक आदमी यहाँ से यहाँ तक जाता है और इसके बाद यहाँ से जब वापस आता है पैदल, तो इसको कितना समय लग जाता है टोटल, जाने और आने में इसको लगता है कितना, 6, देखो कितना 6 घंटे। देखो यहाँ से यहाँ पर सबसे पहले क्या डब्ल्यू स्पीड से गया और यहाँ पर क्या डब्ल्यू स्पीड से आया, तो बराबर इसको कितना समय लगा, 6 आवर का लगा। इसका मतलब यहाँ पर देखो इसको जाने में कितना समय लगा, 3 घंटे का लगा। ठीक है, जब पैदल जाता है तो इसको लगता है 3 घंटे, और जब वापस आता है तब भी इसको कितना लगता है, 3 घंटे लगता है। ठीक, और देखो ध्यान से आगे क्या बोला इसमें कि दोनों तरफ सवारी से अगर यह यात्रा करता है तो यह 2 घंटे का समय क्या करता है, बचा लेता है। देखो जब यह सवारी से जब दोनों तरफ जब यात्रा जब करता है तो यह 2 घंटे का समय क्या करता है, बचा लेता है। सवारी का मतलब क्या है, राइड करके जा रहा है। तो देखो यहाँ से जब यह आर का मतलब क्या है, राइड समझो। देखो जब यह आर स्पीड से जब गया और आर ही स्पीड से जब यह आया तो यह कितना समय यहाँ पर ले लिया, जो जितना समय इसको लगा था कि 6 घंटे, इससे क्या है 2 घंटे कम समय लिया। जब 6 घंटे से 2 घंटे कम करो कितना हो जाएगा, 4 घंटे। इसका मतलब अगर यह एक तरफ से इसको जाने में कितना समय लगा, 2 घंटे का समय लगा। ठीक, यहाँ पर आपको यह भी पता चला जब यह राइड करके जब गया एक तरफ से, देखो यहाँ जब चलना स्टार्ट किया यहाँ तक, तो यहाँ पर इसको कितना समय लगा, 2 घंटे का समय लगा। ठीक, राइड करके, और जब राइड करके जब यह वापस आए तब भी इसको कितना समय लगा, 2 घंटे का समय लगा। ठीक, ये आपको पता चलेगा कि यह पैदल जब गया तब इसको जाने में कितना समय लगा और आने में कितना समय लगा, और जब यह राइड करके जब गया कि सवारी से जब यह गया तब इसको कितना समय लगा। ठीक, आपको पता चल गया है। अब देखो ध्यान से आगे क्या बोला है इसमें कि जो पूरी यात्रा में तय की गई दूरी जो है कितनी है, 10 मील है। देखो जो पूरी यात्रा तो तय की गई जो दूरी है कितना, 10 मील है। यहाँ से लेके यहाँ तक की जो टोटल जो यात्रा है, यहाँ से देखो यह शुरू हुआ और यहाँ तक सबसे पहले गया और जब यहाँ से फिर वापस आया, इसका मतलब पूरी जो टोटल यात्रा है, जो यहाँ पर टोटल जो दूरी है वह कितना है, 20 मील है। इसका मतलब यहाँ पर देखो ध्यान से कि यहाँ 20 माइल। ठीक, इसको यहाँ पर लिख लो पूरा। यहाँ पर एक तरफ से दूरी कितनी हो जाएगी, यहाँ पर देखो 10 मील, और यहाँ पर दूसरी तरफ से भी यह कितना हो जाएगा, 10 मील। ये आपको पता चल गया। ठीक, तो यहाँ पर देखो आपको बताना क्या है कि यदि वह पैदल चल कर जाता है, यहाँ पर देखो ध्यान से, चलो इसी फिगर को हम यहाँ पर भी बना दे रहे हैं कि यहाँ पर देखो यदि वह यहाँ से लेके यहाँ तक वह पैदल जाता है, ठीक, चल कर जाता है, जब चल कर वह जाएगा इसको कितना समय लगेगा, 3 घंटे का समय लगेगा। ठीक, पैदल वह चल कर जाता है और वहाँ से देखो वह सवारी से आता है। ठीक, सवारी से जब वह आएगा राइड करके तो इसको कितना समय लगेगा, 2 घंटे। और यहाँ पर देखो आपको पता है कि यहाँ पर जो टोटल जो दूरी है कितना है, 20 मील है। ठीक, तो यहाँ पर देखो आपको एवरेज स्पीड अगर बताना हो तो एवरेज स्पीड बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो टोटल डिस्टेंस। सबसे पहले क्या हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस यहाँ पर कितना है, 20 मील है। ठीक, टोटल डिस्टेंस बटे में कितना हो जाएगा, टोटल टाइम इसको कितना लगा, सबसे पहले किसका पैदल चल के गया तो 3 घंटे का समय लगा, और यहाँ पर किसकी सवारी से वापस आया 2 घंटे का, 3 2 कितना हो गया, 5 घंटे का इसको समय लगा। 3 2 कितना हो गया, 5 घंटे का इसको समय लगा। तो यहाँ पर देखो इसकी एवरेज स्पीड कितनी हो जाएगी, 5 का नाम 5, 5 चौक के 20। देखो आंसर कितना हो जाएगा, 4 मील
पर आवर, यही देखो आपका हो जाएगा आंसर। ठीक, नोट करो आप लोग इसे। चलो अब देखो आप लोग अगला क्वेश्चन। देखो इस क्वेश्चन में भी लैंग्वेज देखो थोड़ा बड़ा है। ठीक, इसको भी देखो आपको पूरा अच्छे से पढ़ना और बारी बारी से इसको आपको सॉल्व करते जाना। ठीक, देखो ध्यान से, ये भी आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक, देखो कि एक पार्टी, देखो एक पार्टी हाल में नीले और लाल रंग की पोशाकें पहने लोग, देखो पहने लोग नीले, देखो एक पार्टी हाल में नीले और लाल रंग की पोशाकें पहने लोग हैं। ठीक, और देखो नीले रंग में पुरुषों की जो संख्या है वह लाल रंग में महिलाओं की संख्या का अनुपात यहाँ पर दिया कितना है, 3:7 है। तो यहाँ पर सबसे पहले आप यहाँ पर जो देखो बोला इसमें क्या, नीले और लाल रंग का पोशाक। तो यहाँ पर सबसे पहले आप यहाँ पर देखो, सबसे पहले आप यहाँ पर लिखो ब्लू, नीला, और यहाँ पर देखो इसमें क्या हो जाएगा, देखो मेल, ठीक, मैन, और यहाँ पर क्या हो जाएगा वोमेन। ठीक, इन दोनों का रेशियो दिया, और इसके बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा रेड। तो रेड वाले पोशाक में देखो यहाँ पर क्या मैन और यहाँ पर क्या वुमेन। ठीक, मैन और वुमेन को आप यहाँ पर नोट कर लो। देखो ध्यान से, सबसे पहले देखो क्या बोला है इसमें, सबसे पहले लाइन को पढ़ो। देखो कि नीले रंग में, देखो नीले रंग में, नीले वाले रंग में पुरुषों की संख्या, ठीक, पुरुषों की संख्या, नीले रंग में पुरुषों की संख्या और महिलाओं की संख्या का जो अनुपात है वह कितना है, 3:7 है। ठीक, यहाँ पर देखो 3 अनुपात कितना है, 7 है। नीले रंग में पुरुषों की संख्या कितना है, 3:7, 3 अनुपात है पुरुषों की संख्या, और यहाँ पर लाल जो है वह क्या है, महिलाओं की संख्या। ठीक, यहाँ पर देखो पुरुषों की संख्या में, नीले वाले में देखो पुरुषों की संख्या, इसको मान अनुपात जो दिया है कितना, 3:7। तो इसको जब आप यहाँ पर लिखोगे तो यहाँ पर वेरिएबल इसमें आप लगा दोगे, कितना हो जाएगा, 3x हो गया, और यहाँ पर 7 जो है क्या हो जाएगा, महिलाओं में कितना हो जाएगा, यह 7x। ठीक, दोनों का क्या हो जाएगा, x। अब देखो आगे, आगे देखो बोला कि लाल रंग में, देखो यहाँ पर लाल रंग में पुरुषों की संख्या का अनुपात, लाल रंग में पुरुषों की संख्या का अनुपात, मेन का जो अनुपात है वह कितना है, 2। ठीक, यहाँ पर देखो 2 है, यह कितना हो जाएगा, 2y। ठीक, और देखो पुरुषों का जो अनुपात है वह कितना है, 2, और नीले वाले में देखो, और नीले वाले में महिलाओं का जो अनुपात वह कितना है, 1 है। ठीक, 2:1 बोला, तो यहाँ पर 2 हो गया महिला का, मेन का, पुरुष का, और देखो 1 कितना हो जाएगा, यहाँ पर देखो एक y लिखो या फिर यहाँ पर केवल आप y लिख दो। ठीक, यहाँ पर यह क्या हो गया, y। अब देखो आगे क्वेश्चन को आप पढ़ो, इसके आगे यहाँ पर दिया क्या कि यदि नीले, देखो यदि नीले रंग में लोगों की संख्या का अनुपात, यदि नीले वाले रंग में लोगों की संख्या का जो अनुपात है, देखो लाल रंग के लोगों की, देखो लाल रंग के लोगों की संख्या का अनुपात कितना दिया, 35 अनुपात कितना दिया है, 76। देखो इन दोनों की संख्याओं को देखो जोड़कर महिला और पुरुषों का जोड़कर, नीले वाले रंग में महिला और पुरुषों का अनुपात और लाल रंग वाले पुरुषों, महिला और पुरुषों का जो अनुपात वह कितना दिया है, 35:76। ठीक, देखो इनको आप ऐड करो, कितना हो जाएगा, देखो यहाँ पर देखो, इसको देखो 3x + y बटे में कितना हो जाएगा, 2y + 7x बराबर कितना दिया है, यहाँ पर देखो 35 बटे में यहाँ पर कितना दिया है, 76। ठीक, 35 बटे में कितना दिया, 76। अब चलो देखो इनको आप सॉल्व करोगे तो यहाँ पर आपको x और y का जो रेशियो है पता चल जाएगा कितना है। ठीक, तो यहाँ पर देखो इनको पहले आप सॉल्व करो, तो यहाँ पर इसका 3x क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 76 का आप यहाँ पर जब इंटू करोगे तो कितना यहाँ पर हो जाएगा, देखो ध्यान से, इस देखो 6 × 18 के 8 हंसलेगा 1, 7 × 21, 21 1 कितना हो जाएगा, 22, 228x प्लस कितना हो जाएगा, 76y बराबर यहाँ पर इसका इंटू करो, 35 गुना कितना हो जाएगा, 70y प्लस 35। देखो 35 जब इसमें जब आप इंटू करो, देखो 7 बच्चे कितना हो जाएगा, 35 के 5 हंसले कितना 3, 7 × 21 और 21, 22, 23, 24 कितना हो गया यहाँ पर 245x। ठीक, अब यहाँ पर देखो ध्यान से आप लोग कि यहाँ पर y को आप इधर कर लो और x को आप उधर कर दो। ठीक, तो y जब आप इधर करोगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, देखो 6y बराबर, इसको जब आप इधर करोगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, देखो यहाँ पर है 28, यहाँ पर कितना है 45, 28 और 2 यहाँ पर कितना हो जाएगा 30, यहाँ पर बचेगा कितना है, देखो 17x। तो यहाँ पर देखो y बटे में x बराबर आपका कितना आ जाएगा, 17 बटे में 6। ठीक, तो यहाँ पर देखो y बराबर कितना आ गया, 17, और x बराबर कितना आ गया, 6। और आपसे यहाँ पर पूछा क्या है, देखो ध्यान से,
तो पुरुषों की संख्या का महिलाओं की संख्या का अनुपात, पुरुषों की संख्या और महिलाओं की संख्या का आपको क्या बताना है, अनुपात। देखो यहाँ पर मेन की संख्या कितना है, यहाँ पर 3x। चलो देखो यहाँ पर दूसरे पेन से इसको आपसे यहाँ पर क्या पूछा है कि पुरुषों की संख्या का, देखो पुरुषों की संख्या का महिलाओं की संख्या का अनुपात। पुरुषों की संख्या यहाँ पर कितना दिया है, 3x, और यहाँ पर कितना दिया है, 2y। देखो ध्यान से 3 गुणे में x के स्थान पर कितना हो जाएगा, 6, प्लस 2 गुणे में y के स्थान पर कितना आ जाएगा, 17। ठीक, बटे में यहाँ पर देखो, ये देखो पुरुषों का हो गया। अब देखो नीचे क्या हो जाएगा, महिलाओं का। महिला कितना है, y के स्थान पर कितना है, 17, प्लस x के स्थान पर कितना है, 6। तो ये कितना हो जाएगा, 7 गुणे में 6। तो बराबर आपका देखो कितना आंसर आ जाएगा, 6 तो 18, प्लस 17 दूनी कितना हो जाएगा, 34। बटे में देखो कितना हो जाएगा, 17 प्लस 7 कितना हो जाएगा, 42। इनको आप ऐड करो, बराबर देखो कितना हो जाएगा, देखो 8 4 कितना हो जाएगा, 12, 3 1 4, 4 1 कितना हो जाएगा, 5, 52। बटे में यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो 7 2 9, 4 1 कितना हो जाएगा, 5, कि 52 बटे में कितना हो जाएगा, आपका आंसर कितना हो जाएगा, 52:59। ठीक, यही आपका हो जाएगा आंसर। ठीक, इसको आप लोग नोट करो। चलो अब अगला क्वेश्चन आप लोग देखो। देखो ये क्वेश्चन दिया आपका कि एक बेईमान दुकानदार 45 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से चीनी बेचता है। ठीक, यहाँ पर देखो एक बेईमान दुकानदार 45 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से चीनी बेचता है। चीनी का लागत, देखो चीनी का लागत मूल्य कितना है, 40 रुपये प्रति किलोग्राम है। ठीक, यहाँ पर भी क्या है, 5 रुपये का क्या कर रहा है, बेईमानी कर रहा है। ठीक, देखो 40 रुपये प्रति किलोग्राम है। ठीक, ऐसा करने के बाद भी वह 1 किलोग्राम के प्रत्येक पैकेट से वह 100 ग्राम निकाल कर अपना मुनाफा बढ़ाने की कोशिश करता है। तो दुकान का यहाँ पर क्या बताना आपको, लाभ प्रतिशत क्या होगा। यहाँ पर आपको क्या बताया, दुकान का लाभ प्रतिशत। देखो ध्यान से, यहाँ पर देखो सबसे पहले इसका CP और यहाँ पर इसको लिखो आप SP। ठीक, यहाँ पर देखो दुकानदार कर क्या रहा है, देखो सबसे पहले पढ़ो पहली लाइन कि देखो कि एक बेईमान दुकानदार 45 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से चीनी बेचता है। यहाँ पर देखो जो इसका जो एक्चुअल जो यहाँ पर SP जो यहाँ पर दे रहा है कितना है, 45 रुपये पर किलोग्राम की दर से। ठीक, 45 रुपये पर किलोग्राम की दर से। लेकिन देखो ये खरीदा है उसे कितने में है, वह खरीदा है उसको, ये चीनी का जो लागत मूल्य वह कितना है, 40 रुपये पर किलोग्राम। देखो 40 रुपये पर किलोग्राम है। ठीक, लेकिन देखो आगे देखो यह क्या कर रहा है, ऐसा करने के बाद भी वह 1 किलोग्राम के प्रत्येक पैकेट से वह 100 ग्राम निकाल कर अपना मुनाफा बढ़ाने की कोशिश करता है। ठीक, देखो यहाँ पर देखो जो इसका SP है वह कितना कि 45 रुपये में इसको बेचना है, और देखो कितना यह बेचेगा, 45 रुपये में कितना, 100 ग्राम। ठीक, देखो 100 ग्राम इसको बेचना है। जब देखो यहाँ पर 100 ग्राम इसको बेचना है, लेकिन यह कर क्या रहा है कि 1 किलोग्राम में भी यह क्या कर रहा है, 100 ग्राम की कमी कर दे रहा है। जब यहाँ पर 100 ग्राम कमी कर दिया, इसका मतलब जो इसका CP है कितना हो जाएगा, 900 ग्राम हो जाए। क्योंकि देखो इसको बेचना देखो कितना है, 1 किलो, लेकिन 1000 ग्राम इसको बेचना, लेकिन वह उसमें से क्या कर रहा है, 100 ग्राम की क्या कर रहा है, कमी कर रहा है। इसका मतलब इसको वह जो चीनी में कितना, 900 ग्राम जो पड़ा हुआ कितने में, 40, देखो 40 रुपये में इसको पड़ा हुआ। इसका मतलब देखो इसका रेशियो अगर आप निकालो तो कितना हो जाएगा, देखो यहाँ पर देखो 0 0 यहाँ पर हो गया कैंसिल, 9 के 9 9 5 कितना हो गया, 45। यहाँ से भी 0 0 कैंसिल, कितना आ गया यहाँ पर, 4 अनुपात कितना आ गया, 5। ठीक, यहाँ पर देखो इनका रेशियो कितना आ गया, 4 अनुपात 5। इस प्रकार से देखो ध्यान से, इसने 4 में खरीदा और बेचा कितने में, इसने 5 में। देखो इसने 4 में खरीदा बेचा 5 में, तो इसको प्रॉफिट कितने का होगा, 1 का। तो यहाँ पर देखो 1 गुणे में कितना हो जाएगा, 100, और यहाँ पर बटे में कितना आ जाएगा, CP कितना यहाँ पर 4, तो बटे में 4 4 1 4, 25 कितना हो जाएगा यहाँ पर, 25% का इसको क्या हो रहा है, यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, ये आपका हो जाएगा आंसर। नोट करो आप लोग इस क्वेश्चन को। चलिए आज की क्लास को बस हम इतना रखते हैं। आप लोग जरूर कमेंट करके बताइए कि आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ। और देखिए जिन लोगों को यहाँ पर क्वेश्चन समझ में नहीं आया वह क्या करेंगे कि इस वीडियो को एक बार और देख लेंगे। ठीक,
और जिन लोगों का सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ, सबसे पहले वे अपने सिलेबस को कंप्लीट करेंगे, और कंप्लीट करने के बाद जो आपका प्रैक्टिस सीरीज जो आपका स्टार्ट किया गया है, इसको आप जरूर देखेंगे। ठीक, और सभी लोग वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर आप सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आप लोगों को आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।